व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ है हमारे हमजा भाई। हेलो दोस्तों, हाय। तो हम लोग आज भाई आए थे डोमना। हमजा भाई को करानी है LMT की सिम एक्टिवेट, अपनी उनकी डीएक्टिवेट हो गई है सिम। और मेरे को लेना है चाय का थर्मस। तो वो ख़रीदने के लिए मैंने कहा यार वो ले लेते हैं। पर हम लोग बात कर रहे थे अभी इसी बारे में, तो मैंने कहा चलो इस पर एक ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को भी इस बारे में पता चल जाएगा। तो हम लोग ही चलते वॉक करते रहेंगे और ब्लॉग बनाते रहेंगे। ठीक है। तो इसका व्यू देखो आप, बहुत प्यारा सा आ रहा है। अभी हम लोग डोमना की छत पर हैं और ये है थर्ड पार्किंग फ्लोर। थर्ड फ्लोर हाँ। पे। और ये देखो ये पार्किंग है, सब जगह भाई गाड़ियाँ लगी हुई हैं थर्ड फ्लोर पे। इसकी पार्किंग फ्री है, जो मेरे को नहीं मालूम था। हमजा भाई काफी लोगों को नहीं पता ये। हमजा भाई ने अभी बताया कि पार्किंग फ्री है, तो मैं इस चक्कर में गाड़ी ऊपर नहीं लाता था कि मेरे पैसे लगेंगे, क्या फ़ायदा। पर यहाँ पार्किंग फ्री है, तो भाई आराम से गाड़ी ऊपर ला सकते हो, अपनी पार्किंग में लगा के फिर मॉल घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री पार्किंग है तो क्यों नहीं। तो खैर हम लोग अभी आज बात कर रहे थे कि जंकीज़ के बारे में। जंकी मतलब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो यहाँ शराब पीते हैं। अगर आप पूरे बाल्टिक्स में देखो तो शराब की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लोग दारू पी के आपको यहाँ वहाँ मिलेंगे। और ये सिर्फ लातविया में नहीं है, ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारे कंट्रीज़ में है। इवन पोलैंड में भी मैंने देखे हैं लोगों को ऐसे, मतलब इतनी बुरी हालत में। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, स्पेशली उन लोगों के लिए। और इनके काफ़ी अलग अलग कारण है क्यों ये शराब में इतने मतलब इन्वॉल्व हो गए। और उसकी वजह से क्या होगा, पूरी देश की प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब शराब में ही रहेंगे तो उनके पास बहुत सारी जो लेबर है वो मतलब अंडर यूटिलाइज हो जाएगी, वो यूटिलाइज ही नहीं होती है। तो हमजा भाई मेरे को बता रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि यार अगर कोई बंदा, अगर कोई शराब के नशे में कोई आपका नुकसान भी कर देता है ना, तो उस पर केस नहीं बनता। ये बड़ी आदिल बात भाई, है। एक और बात जो हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूवर्स होंगे जो मे बी सम ऑफ देम आर अल्कोहल यूजर्स। तो हाँ। हम लोग इस वीडियो में किसी भी एक कम्युनिटी या किसी भी एक एडिक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली जो ओवर ड्रिंकिंग करते हैं। और आपकी ज़ात से, जब तक आप अपने तक कोई भी चीज़ रखते हो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी ज़ात से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो चीज़ एक काबिल बर्दाश्त, एक समझ आती है कि भाई आप कर सकते हो। लेकिन हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो लोग ओवर ड्रिंक करते हैं उनका रीजंस क्या है। हमने जो यहाँ पे लातविया में जितने भी लोग देखे हैं, मोस्टली जो हैं वो एजिड लोग हैं। हाँ। एक तो वो इंग्लिश बिल्कुल उनको नहीं आती, दूसरा उनको रशियन और लातवियन भी नहीं आती है काफ़ी लोगों को, क्योंकि वो ज़ाहिर है, अभी आदिल भाई से यही बात हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग को क्लियर कर दें कि हम कभी इस पे अल्कोहल के अगेंस्ट, इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं बात कर रहे। परफेक्टली कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत पर नहीं है, अगर लेकिन आप यू नो द लिमिट, कि आप कोई भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं और वो फिर दूसरों के लिए हानिकारक बन रही है, तो फिर उसको और ये मतलब आपके लिए किसी और के पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं है। ये स्पेशली मैं बनाया था बाल्टिक्स के ऊपर, क्योंकि जब मैं यहाँ आया मैंने बहुत सारे लोगों से मिला। और जब मुझे पता चला, तो जैसे मैं किसी से भी बात करता हूँ तो यहाँ की औरतों में बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट है टुवर्ड्स मैन। ये इसलिए भी है, ये इसलिए भी है क्योंकि क्या है कि बहुत सारे जो जैसे बहुत सारे लोग वॉर में रहे हैं यहाँ पहले, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी है इन्होंने। और उसके बाद वो जब वॉर ख़त्म हो गई, जब ये सोवियत यूनियन टूट गया, तो वो यहाँ रह गए। अब उनके ना बच्चे हैं, या उनके बच्चे वॉर में अलग हो गए, उनकी फैमिलीज का तबाह हो गई। तो अब उनकी लाइफ में ना वो एक रीज़न नहीं बचा जीने के लिए। और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ शराब के नशे में मिलेंगे आपको, खासकर बुजुर्ग। साइकोपाथ्स, हाँ, साइकोपैथ्स हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा दिमाग से थोड़े से हिले हुए मिलेंगे आपको, अजीब वो गरीब हरकतें करेंगे आपको डर भी लगेगा उनसे। मुझे हंसी तो भी आएगी, हंसी उनके भी ऊपर आएगी, डर भी लगेगा, हाँ, और आपको तरस भी आएगा तरस भी आपको आएगा। उनके ऊपर कि यार ये स्टेज में कैसे यहाँ पे घूम रहे हैं। अगर हम अपने उससे कंपेयर करें कि हमारे कंट्रीज़ में जब भी लोग ओवर एज हो जाते हैं तो हम लोग तो उनको घर में एक संभाल के रखते हैं, हर कोई उनकी हाँ। खिदमत करता है। यहाँ पे जब इंसान को सबसे ज़्यादा दुख यही होता है कि जब वो आके देखता है कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोगों की ज़िंदगी है, एक 50+ लोगों की ज़िंदगी है, वो बहुत ख़राब है, बहुत एक दर्दनाक ज़िंदगी है उनकी, कि उनको देख के हम लोगों को तरस आता है उनके ऊपर। वही। और अच्छा ये भी है कि उनकी फैमिलीज ख़त्म ही हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, उनकी फैमिलीज तो है ही नहीं। और ऐसा चलता है, यहाँ गाड़ी आ रही है, तो उनकी फैमिलीज है नहीं, तो वो क्या करें लाइफ में। उनकी लाइफ में ना मतलब रीज़न नहीं है एक जीने का कुल मिला के। क्योंकि अभी मैं बाल्टिक्स, और मैं सोचा था यही है, तो मैं पोलैंड घूम के आया हूँ। तो पोलैंड में भी मैंने देखा आपको लोग मिल जाएंगे सड़क के किनारे दारू के नशे में गिरे हुए कहीं भी।
एस्टोनिया में मैं अभी गया था घूमने, तो मेरी दोस्त जो है उसका सगा भाई भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है टू अल्कोहल। तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको कैसे डी एडिक्शन करा जाए, कैसे रिहैबिलिट किया जाए उसके भाई को। तो वो बता रही थी मुझे कि उसकी पूरी फैमिली इज़ रेडी टू कंट्रीब्यूट मनी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाए कैसे भाई को। तो मतलब ये इतना वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है ये पूरे बाल्टिक्स में कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन। अगर मैं जैसे नॉर्मली बात करूं कि एक दोस्त से भी बात कर रहा था मैं लातविया में मेरे वर्क प्लेस पे, और मैं उससे बोला था कि यार मतलब मैं लातवियन सॉन्ग गा रहा था, एक लातवियन सॉन्ग। तो उसने कहा अरे भाई तुम्हें लातवियन आती है थोड़ी बहुत? मैंने कहा थोड़ी बहुत आती है। तो मैंने बताया उसे कुछ लातवियन के वर्ड्स, बड़ा खुश हो गया। फिर कह रहा अरे लातवियन सॉन्ग भी तुम गाते हो, लातवियन के वर्ड्स भी आते हैं, बस तुम्हें तो और तुम दारू की प्रॉब्लम है? मैंने कहा दारू की प्रॉब्लम? कह रहा यू हैव अल्कोहल प्रॉब्लम, आर यू एडिक्टेड? मैंने कहा नो। कह रहा ओ देन यू कैन नॉट क्वालिफाई टू बिकम अ लातवियन। तो उसने कहा कि लातवियन होने के लिए आपको दारू की एडिक्शन होना ज़रूरी है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इधर। तो ये आप देखोगे, और इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर नशे में हो तो उस पर कोई फाइन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई ड्रंक हो, ओवर ड्रंक, और आपने इससे कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, आप यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो शराबे पी के जो है वो गाड़ियों के शीशे तोड़ के, सामान अगर उनको कोई रुक जाए 1 यूरो कुछ आपके सेंट्स पड़े हों तो वो उसके पीछे भी आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे, वो तोड़ देंगे। चीज़ें आपकी कोई लैपटॉप हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे गाड़ी में नहीं छोड़ सकते। इस तरह यूरोप में, यूके में, यूएसए कहीं पे भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो आपको जो है इन्हीं चीज़ों का बस ख्याल रखना है और जिनकी लोगों से बचे रहिए। हाँ, और जब आप भी आए यहाँ तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा एडिक्शन से बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि यहाँ मेरे जो खास दोस्त हैं वो भाई जब उनको मैं देखता हूँ तो वो शराब बहुत दबा के पीते हैं, बहुत दबा के। और ये सिर्फ मेरे दोस्त नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आते हैं और बहुत इतना, क्योंकि अल्कोहल बहुत सस्ती है, इजीली अवेलेबल है, फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, फैमिली जानती नहीं है, और उसके बाद क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो पूरा बाल्टिक्स अगर आप देखो तो यहाँ की वुमेन में भी काफ़ी सेंटिमेंट जो है टुवर्ड्स मैन वो इतना अच्छा नहीं है, इसी वजह से क्योंकि ज़्यादातर मर्दों दारू पी के भंडे रहते हैं और फिर वो कहती हैं कि वो तो यूजलेस है। और ये मैंने बहुत सारी औरतों के मुँह सुना है, दे आर यूजलेस, मैन आर यूजलेस बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग कि वो। और यहाँ पे जो है वो डोमिनेंस जो लड़कियों की हाँ। और आपको वुमेन्स की यहाँ पे डोमिनेंस दिखेगी, वो तकरीबन 80% यहाँ पे जो होल्ड है वो वुमेन्स का है। हाँ। और यहाँ पे इस मुल्क को, बल्कि बाल्टिक के सारे जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनको आज़ादी दिलाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो सब वुमेन्स का ही था। तो उसमें मेंस भी थे लेकिन बहुत माइनॉरिटी थी, और मेजॉरिटी जो थी वो वुमेन्स की थी। और मुझे लगता है कि मेन के अंदर जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ तो बहुत सारे कुछ लोग मुझे बहुत सेंसिबल लगते हैं जो एकदम मतलब बहुत दे नो द लिमिट, और लातवियन जो हैं। और पर बहुत सारे लोग हैं जो को एडिक्शन है और वो मतलब वो कुछ दिन सही रहेंगे, उसके बाद फिर पी पा के फिर भंड हो जाएंगे। तो यार ये तो है। तो दैट्स इट। मैंने कहा एक व्लॉग बनाते हैं इस बारे में कि कितनी ज़्यादा एडिक्शन की प्रॉब्लम है ये। और इवन अगर आप अल्कोहल हटा दो तो दूसरे तरह के ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं लातविया में, उसके वजह से भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो एडिक्शन हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा पर मेरे बहुत सारे जो दोस्त लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हुई इस बारे में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं ऐसी, असल में जब भी किसी चीज़ की आपको अवेलेबिलिटी ईजी हो जाती है, दूसरा आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो एक अलग ही टाइप का आपके अंदर एक डेविल जो होता है ना वो एक तरह से एक्टिव हुआ होता है। जब आपके पास ना फैमिली हो, हर चीज़ अवेलेबल हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अगर यूरोप आ रहे हो तो अपना माइंड बना लो कि यहाँ पे सबसे पहले आते ही आपने किसी भी चीज़ की एडिक्शन से दूर रहना है, भले वो अल्कोहल हो या दूसरी ड्रग्स हो। और अपना जो है फ्यूचर उसको सेव करें, अपने स्किल्स पे काम करें, स्किल्स पे मेहनत करें और लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जिम जाए, बिल्कुल ये बेस्ट एक्टिविटी है भाई। आदिल भाई जो है वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे मोटिवेट किया कि मैं यहाँ पे आया। मैंने किसी को इतना कंसिस्टेंट नहीं देखा जिम में, इन चीज़ों में। जब मैंने आदिल भाई को देखा तो फिर मुझे बहुत एक मोटिवेशन हुई और बहुत उन्होंने मतलब मेरी पॉजिटिव साइड्स को एक्टिव किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आदिल भाई के साथ। तो यही है कि यही वजह है कि मैं जब भी व्लॉग आदिल भाई बनाते हैं उनके साथ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और यही हमारा चैनल है, यही हमारे आदिल भाई हैं, हम इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो यार कुल मिला के ये है कि आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव कंपनी ढूंढें तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। आप सैड कंपनी ढूंढेंगे,
थोड़ा सा वही जिसकी रंग संगत कर लोगे बिल्कुल वैसे हो आदिल जाओगे। भाई, तो हम कल भी यही बात कर रहे थे कि जैसी संगत कर लो वैसे हो जाओगे आप। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कि आपकी जो फर्स्ट गैदरिंग है यूरोप में, उसने आपके नेक्स्ट 2 से 3 साल डिसाइड करने Decide के कर देना। आपका एंड अप कहाँ होगा। सही ये बात। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो गैदरिंग है यहाँ पे आते ही आपने उसको फाइन गैदरिंग ढूंढनी है। कभी आपने किसी छिछोरे लड़कों में नहीं बैठना, हाँ। गलत लड़कों में नहीं जाना। वही। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको चाहिए एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, तो आप जाओ एंजॉय करो, लेकिन फिर आप अपने ही आपको फ्यूचर में ब्लेम करोगे कि मैंने ही अपनी लाइफ के साथ मैसअप किया। आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों ये बात है, अब आप तक है, हमारे व्यूवर्स तक है कि वो अपनी लाइफ को कैसे लेके चलते हैं आगे। होपफुली आप सब आए एक दिन, अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुँचे वो अपने, और फिर हमसे आके मिले इधर और हम हमारे साथ ब्लॉग बनाए, और मैं आपकी भी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं आपकी जर्नी के बारे में और आपकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। तो आई होप दैट वाज अ स्मॉल ब्लॉग ऑन एडिक्शन, जो कि बहुत कॉमन है इधर। और आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें इससे सीखने को क्या मिलता है। तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया ये कि हमें सीखने को मिले इससे, और हम इससे एक लर्निंग लें और एक पॉजिटिव साइड लेके एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आगे बढ़ें। दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस, Bye-bye. बाय बाय।